तो हमारे आज के हॉट इशू का वफाक और खैबर पख्तूनख्वा आमने सामने। और क्या आज जो मीटिंग हुई है इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ साहब ने जिसको चेयर किया, सारा दिन वो मीटिंग जारी रही है। अफ़गानिस्तान के जो रेफ्यूजीज़ हैं पाकिस्तान में उनके ऊपर इस मसले को डिस्कस किया गया है और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान ताल्लुकात मुस्तक़बिल में क्या शेप लेंगे इसके बारे में फ़ैसले हुए हैं। हमें ज्वाइन किया है इफ्तिखार फिरदौस साहब ने जो बानी एडिटर हैं खुरासान डायरी के। इफ्तिखार साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये फरमाइएगा कि आप पेशावर में मौजूद हैं, क्या है वहाँ पे सेंटीमेंट वहाँ की हुकूमत का। हमने देखा कि आज मीटिंग थी यहाँ पे, वो नहीं तशरीफ़ लाए चीफ मिनिस्टर जो थे, और उन्होंने कहा कि मैं जब तक इमरान खान पॉलिसी गाइडलाइंस नहीं देते तो मैं नहीं आऊँगा। और मुजम्मल असलम आए जिनका खैबर पख्तूनख्वा से कोई ताल्लुक़ नहीं है और वो इस वक्त तो उनके पास कोई ओहदा भी नहीं है, हल्फ के वो पाबंद भी नहीं है, वो भेजा गया, उन क्यों भेजा गया और उससे क्या ये जो पॉलिसी बन रही है इस वक्त वफाक की सतह पे, आप नहीं समझते कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाज़ उस तरह से इसमें शामिल नहीं होगी जिस तरह से होनी चाहिए थी अफगानिस्तान के मामले पे? देखें आबसार साहब, जो अफगान रेफ्यूजीज और अफगान पॉलिसी के हवाले से मामलात हैं, मैं अगर आपको कल की बात करूं कि हमने खुद खबर जो है वो दी, जिसमें ये कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो कैंप्स हैं अफगान रेफ्यूजीज को, उनको डी नोटिफाई कर दिया गया है। यानी ये कैंप्स अब ख़त्म हो गए हैं, ये ज़मीन उन लोगों को वापस कर दी जाए जिनसे इजारादारी के ऊपर जो है वो ली गई थी। और दूसरा ये है कि जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो महकमों को वापस कर दें। उसके बाद जो है वो सूबाई हुकूमत ने रब्ता किया कि ये खबर जो है आप खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से चला रहे हैं। हुकूमत की कोई ऐसी पॉलिसी जो है वो नहीं है। ये सैफरॉन मिनिस्ट्री जो है फेडरेशन के नीचे आती है, उनका डिसीजन है। खैबर पख्तूनख्वा का इसके साथ कोई काम नहीं है। मतलब उनकी पॉलिसी कल भी जो है वो बहुत क्लियर थी इन टर्म्स ऑफ अफगान रेफ्यूजीज, कि जो वफाकी पॉलिसी है वो उसके साथ कॉम्प्लाई नहीं कर रहे। तो आज जो चीफ मिनिस्टर ने ये मीटिंग के कंप्लाई अंदर नहीं कर रहे जाना तो था, और इस प्रैक्टिकली फ़र्क पड़ेगा कोई? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो विफाक के नीचे जो है वो आती हैं, क्योंकि डोमेन जो है वो विफाक का है, वो प्रोविंस का नहीं है। तो अगर वो नहीं भी आते तो ठीक है। जितने भी स्टेट फंक्शनरीज हैं वो अलाइन डिपार्टमेंट्स हैं प्रोविंसेस के, तो फेडरेशन के, तो उनको उन हुक्मों की तकमील करनी पड़ेगी। डजंट मेक एनी डिफरेंस। लेकिन जो उनका स्टांस है वो फेडरेशन के खिलाफ है, डिस्पाइट द फैक्ट कि बॉर्डर पर एस्केलेशन हुई। और जो विफाक की पॉलिसी जो है वो नजर आती है, वो इस टाइम पर जो है वो टोटली डिफरेंट है खैबर पख्तूनख्वा से। तो आज मीटिंग में वो नहीं आए और मुजम्मल असलम को भेजा जिनका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से नहीं है। आपके ख्याल में ये खैबर पख्तूनख्वा के जो 4.5 करोड़ अवाम हैं उनकी सही रिप्रेजेंटेशन हुई है आज इस मीटिंग में? जबकि ये जो पॉलिसी है, आज जो फैसले होने हैं, उनका डायरेक्ट ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है, क्योंकि अफ़गानिस्तान की जंग में सबसे ज़्यादा मुतासर तो वही हुआ है। अबसार साहब, सिर्फ अफगानिस्तान से रिलेटेड नहीं था, उसके अंदर गंदम की पॉलिसी और गंदम की तरसील के ऊपर भी बात होगी, क्योंकि गंदम का एक शदीद बहरान जो है वो पैदा हो रहा है। जो सैलाब आया है जिसकी वजह से जो है काफ़ी तबाही हुई और एग्री क्रॉप जो है वो डिस्ट्रॉय हुआ है। तो खैबर पख्तूनख्वा में इलाकों के अंदर रोटी की कीमत जो है वो तकरीबन 30 रुपए है इस टाइम पर। हमने सोशल मीडिया के ऊपर भी देखा और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कहा कि इस मीटिंग के लिए जाना चाहिए था, ताकि सूबे की हक की बात जो है वो की जा सके। क्योंकि यहाँ से ये नारा तो लगता है कि पंजाब ने आटे की तरसील जो है वो बॉर्डर पर जो है वो बंद कर दी, लेकिन जब बात करने की बात आती है तो उसमें खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी जो है वो नहीं थी। तो मुजम्मिल असलम साहब को जो है वो भेजने का जो एक इकोनॉमी पर जो है एक एडवाइज़र का रोल है, मेरे ख्याल में वो इस जो मीटिंग थी उसके साथ तो ज़्यादती थी, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के आवाम के साथ भी है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन जो है वो उन लोगों की होनी चाहिए जो डिसीजन मेकिंग हायरार्की के अंदर आते हैं। लेकिन ये कहना कि उन्होंने अभी तक पॉलिसी उनको जो है वो क्लियर नहीं है, और जब तक वो अपनी लीडरशिप से जो है वो मिलेंगे नहीं, वो इस तरफ भी इशारा है कि वो एक प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक है कि उनको जो है वो अडियाला जेल के अंदर जो है वो एक्सेस मिले किसी तरीके से। तब तक वो मीटिंग में नहीं आएंगे जब तक कि उनको ऑर्डर्स नहीं मिलते कि वो किस तरीके से काम करेंगे। तो अगर मिलिट्री ऑपरेशंस हो या कोई और चीज़ हो जो सूबे से रिलेटेड हो, उसके लिए अगर अडियाला जेल जो है वो जाना पड़े, तो आई डोंट नो कि फिर चीफ मिनिस्टर जो है वो किस लिए बनाया हुआ है। एग्जैक्टली यही सवाल है। और फिर उसमें ये वफाकी हुकूमत का आपके ख्याल में क्या रोल है कि एक गैर मुंतखब शख्स को जो किसी हल्फ के अंडर नहीं है, वो एडवाइज़र तो पिछली काबीना में थे जो बर्खास्त हो चुकी है, तो किस हैसियत में उनको वफाकी हुकूमत ने वहाँ पे बैठने दिया? और आपके ख्याल में क्या उन्होंने
खैबर पख्तूनख्वा का केस सही तरीके से लड़ा होगा, जिसमें जाहिर है गंदम का इशू बहुत अहम है, आटे का, लेकिन रेफ्यूजीज का इशूज भी और फिर जो बॉर्डर पे जंग की सूरत हाल है वो इशू भी, वो कैसे इन सब चीज़ों पे कोई फैसला कौन पोजीशन ले सकते थे? एक चीज तो बहुत क्लियर है कि अगर आप पीएमओ की प्रेस रिलीज भी देख लें, जिसके ऊपर जो है वो जिक्र जो है वो किया गया है कि वो नहीं आए, उसके अंदर ये बात भी जो है वो की गई कि प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि कल मेरी उनसे जो है वो फोन पे बात हुई और मैंने उनको मुबारकबाद दी, और 2 बार ये जिक्र जो है वो किया गया कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ मिलकर जो है वो काम जो है वो करना चाहते हैं। मेरे ख्याल में एक ऐसे शख्स को भेजना जो शायद डिसीजन ना ले सके या सिर्फ पैगाम रसां का किरदार अदा कर सके, सूबे के साथ तो ज्यादती है, लेकिन उस प्लेटफॉर्म के लिए भी जो है वो ज्यादती है। प्लस जो उसके अंदर जो डिसीजंस जो है वो होने थे, वो सिर्फ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा को इम्पैक्ट जो है वो नहीं करेगा, वो पूरे मुल्क को जो है वो इम्पैक्ट करेगा। लेकिन मेरे ख्याल में ये वो जो सियासत खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नजर आ रही है, इस टाइम पर भी मुझे नहीं लगता कि जो गंडापुर साहब के दौर के अंदर एक मुफाहमत की जो है वो सियासत जो है वो नहीं नजर आ रही थी, इस टाइम पर भी मुझे ऐसा लगता है कि मुज़ाहमत ही है, और ये आगे जाकर फर्दर प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी, क्योंकि अभी तो जो मुज़ाकरात होने हैं और बातें होनी हैं और जो डिसीजंस लेने हैं नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से, उसके अंदर एक बहुत क्लियर जो है वो स्टांस लेना पड़ेगा। अगर विफाक और सूबा एक दूसरे के खिलाफ जो है वो लड़ते रहेंगे, तो मेरे ख्याल में इसके बीच में फंसेगी आवाम, और वो ऑलरेडी उसका खमियाजा जो है वो भुगत रहे हैं। आपने आपने कहा, आपने अभी फरमाया कि ये जो एक अहम फैसले लेने पड़ेंगे, उसमें खान साहब की पॉलिसी तो बहुत वाज़ेह है जिन इश्यूज़ की आप बात कर रहे हैं, तो चीफ मिनिस्टर का रोल भी वही नहीं रहेगा जो मुजम्मिल असलम का है, खाली पैगाम रसानी का इख्तियार तो उनके पास कोई नहीं है फैसला करने का, वो खुद भी कह रहे हैं। देखें, हर जो चीफ मिनिस्टर आता है उसके साथ कोई बातचीत होती है बंद दरवाजों के अंदर, और उसको कुछ मैसेजेस जो है वो दिए जाते हैं। हमारी इतला के मुताबिक इनको भी कहा गया है कि भाई मैसेज ये है, ये तरीकाकार है, जो डीब्रीफिंग्स वगैरह सिक्योरिटी और बाकी उमूर पर जो है वो देनी चाहिए थी, इनको भी दी गई हैं कि आप जाकर जो है वो समझाएं कि ये सिचुएशन इस तरह है, अगर ये नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम जो है वो बनेगी, सिर्फ मुल्क के लिए नहीं, लोगों के लिए भी प्रॉब्लम बनेगी, ठीक। और ये आगे सिर्फ इस हुकूमत के लिए नहीं, आगे लोगों के लिए भी होगी। लेकिन अब चूंकि उनकी मुलाकात जो है वो नहीं हुई, तो ये डिसीजन अभी तक पेंडिंग है कि रिएक्शन इस बार जो है वो क्या आता है। आपने देख लिया कि बैरिस्टर सैफ ने तो एक ठीक। स्टेटमेंट दी कि पैरोल पर अगर रिलीज कर दिया जाए तो जी। शायद कोई मुफाहमत का रास्ता जो है वो निकल आए, लेकिन उस पर भी कोई अमल दरामद जो है वो देखने में नहीं आ रहा है। तथ्यों की सियासत और पंजाब हुकूमत का अहम कदम, टीएलपी पर पाबंदी लगाने के लिए पंजाब हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को समरी भेज दी है मंजूरी के बाद। देखना यह कि यह पाबंदी लगती है कि नहीं लगती। पिछले 7 साल जो टीएलपी बनी रही है और जिस तरह की पुरतशद्दुद सियासत का उसने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस जिस तरह करवाया, और जो जो नुकसान हुआ है रियासत को और रियासती इदारों को, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। लगता है हुकूमतें तंग आ गई हैं इस तरह के तर्ज सियासत से, लेकिन क्या निज़ाम तंग आया है इस तरह के तर्ज सियासत से? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है, वक्त ही जिसका जवाब देगा। देखते हैं कि हुकूमत और वफाकी हुकूमत अब क्या करते हैं।